हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे और मैं सुबह सुबह भी गर्म पानी एक गिलास पी रही थी बैठ के। तो थोड़ा अच्छा लगता है, गले में रात भर का पानी गला सूखा होता है। फिर उसके बाद काम पर लग गई। तो यहाँ पर मैं रात को आलू बॉयल करके रखी थी, तो उसको ना मैं सुबह, इसलिए वो ठंडा हो गया था, फ्रिज में रख दिया था। तो फिर इसलिए ना क्रश कर रही थी। इससे क्रश करने से फिर वो उसे भरकर मैं बना दूँगी, क्योंकि वो फिर ऐसे हाथ से फूटती ना तो वो फिर खरे खरे रह जाते हैं आलू। इसलिए उसको मैंने क्रश कर दिया और जल्दी से हो गए थे वो। और उसके बाद फिर उसमें नमक, चाट मसाला, अजवाइन, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। फ्राई नहीं करूँगी, ऊपर से ही जो मसाले मिक्स करने हैं वो कर दूँगी। फिर उसके बाद सेला को भरकर 2 पराठे दे दूँगी। तो सेला अभी खा भी लेगी, खाना होगा तो, और लंच पैक भी हो जाएगा और इस एक्स्ट्रा बनेगा तो हमारा भी ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इसके बाद ये सादा ही आज बन गया था मेरा। रात को प्रिपरेशन करके सोना तो सुबह जल्दी बन जाता है। तो ये फिर लंच हो गया था उसका, सेला का। और उसके बाद फिर उसे ठंडा कर रही थी, गर्म दूध उसके लिए। तो क्योंकि गर्म दूध करो फिर उसे ठंडा करो, नॉर्मल ही पीती है। और फिर उसके बाद टाइम था, सेला वॉशरूम गई थी, उस इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ के योगा कर रही थी। तो मतलब एक्सरसाइज खड़े होके नहीं कर रही थी कुछ भी, आज बैठे बैठे ही करूँगी। तो एक्सरसाइज जो था, थोड़ी बहुत मूवमेंट वगैरह, तो वो चीज़ मैं कर रही थी। और तब तक सेला भी अभी रेडी हो जाएगी। ये थोड़े थोड़े टाइम देकर ना, बस थोड़ा थोड़ा कर दो ना तो सही लग रहा था। टाइम था तो इसी समय कर लिया, नहीं तो सेला जब चली जाती है ना उसके बाद ही करती हूँ मैं। तो आज मैंने इसको ऐड किया, बहुत दिन हो गए थे तो। और समय पे उठो तो सारे काम धीरे धीरे आराम से हो भी जाते हैं, वरना टाइम लग जाता है बहुत। और यहाँ पर सेला आ गई थी वॉशरूम से, उसके बाद मैं उसे रेडी उसके पापा रेडी कर रहे थे। तो ये भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मेरे से पहले ही उठ जाते हैं वो। और वो आदत है उनकी सुबह उठने की। तो वो ड्रेस थे ना, वो पहना दे रहे थे और उसके बाद फिर मैं कॉम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ही ज़िम्मेदारी है, थोड़ा जो होता है वो भी कर लेते हैं। साथ में उठ जाते हैं तो मिल बाँट के तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद से यहाँ सो रही थी अभी। आजकल ना अब उसकी हैबिट हो रही कि नहीं अब उठती है। लग रहा है उसको स्कूल जाना है ना, टाइमिंग सोच रही है कि मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो अब अपनी आदत बदल रही है कि सुबह मैं सोऊंगी। यही होता है, बच्चे को जब स्कूल जाना होता है ना तो फिर बहुत तंग करते हैं, पता नहीं कैसे स्कूल जाएगी ये। और यहाँ सियाला के बाल छोटे छोटे थे, इसलिए उसके बाल भी को मैं ऊपर से मतलब ऊपर कर रही थी, क्योंकि मुँह पर बाल आते हैं ना लिखने में, फिर बाल आ जाते हैं आगे तो बच्चे लिख नहीं पाते या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बालों को हमेशा ऊपर करके रखना चाहिए, ताकि कॉन्सेंट्रेट भी बने और पढ़ने में उसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो बाल ही संवारते रह जाएंगे, पढ़ेंगे क्या। तो इसलिए छोटे बाल इसलिए रखती हूँ कि शैम्पू करने में, तेल लगाने में ना ईजी रहता है। ठंड के दिन में बच्चे रेगुलर बेस पे सर पर से नहाते नहीं हैं, तो इसलिए छोटे बाल ही मैं अभी रखती हूँ। उसके बड़े बाल मैं नहीं रख पाती हूँ, केयर नहीं हो पाता है ना, इसलिए। और फिर इसके बाद मैं सियाला चली गई थी तो बालकनी में मैं खड़ी होकर ऊपर से देख रही थी। तो मैं बाहर ही सोचा कि खड़ी हूँ तो क्यों ना झाड़ू लगा दूँ। तो मैं बाहर क्लीनिंग कर रही थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना पौधों में पानी डाल रही थी कि पौधे में पानी डाल दूँ। इसी समय सुबह सुबह और श्री आ गई थी सियाला को छोड़कर, और वो भी मेरे साथ खड़ी हो गई थी कि मम्मा इसमें क्या कर रही हो। तो बस से सुबह का टाइम देखो, धूप अच्छी थी लेकिन बादल बादल भी था मौसम। कल तो बहुत बारिश हुई थी और रात में भी हुई थी। उसके बाद फिर आज मौसम हो गया था बादल, धूप भी था बादल भी था। तो पता नहीं बाद में धूप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पर यहाँ पर पौधे तो सूख रहे थे तो उनको तो पानी देना ज़रूरी है, तो उनको पानी मैं दे रही थी। उसके बाद फिर सारे पौधों में पानी देने के बाद थोड़े से पानी भी गिर गए थे, तो झाड़ू इसलिए मैं पहले लगा दी थी कि उसके बाद पानी डालती ना तो फिर वो चिपक जाता, झाड़ू लगाने में बनता नहीं। तो उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दी, तो बाहर की बालकनी हो गई साफ़, बस अंदर का रह जाएगा। तो बाहर का मैं अभी खड़ी थी तो ये काम हो गया था मेरा, कि चलो ये तो क्लीनिंग वाला काम हो गया बाहर। और उसके बाद फिर मैं कपड़े थे ना तो वो पहले डाल के उसको भिगो के रख दूँगी।
तो मशीन में ही चला दूँगी, सर्फ़ डालकर पानी डालकर उसको भिगो के रख दूँगी कि जितने कपड़े हैं तब तक वो फूले रहें, और अगर डालने होंगे तो ऊपर से हम डाल देंगे। तो इसलिए मशीन में ही पानी चला दूँगी उसको सर्फ़ डाल के। फिर यहाँ पर जो कपड़े खुले थे सिला के तो वो ले जा रही थी, और कुछ कपड़े मैं ना देख रही थी कि क्या डालना है मशीन में, तो उठा के मैंने डाल दिया, और अब नहाएंगे तब डालेंगे। तो ये फिर चाय हम लोग पीने बैठ गए। ये जो सोनू जी बना के ले आए थे, जब तक मैं काम कर रही थी ना तब तक ये चाय बना लिए थे। और उसके बाद श्री भी हमारे साथ आ गई ऑरेंज, क्योंकि श्रेला को हमने ऑरेंज दिया था लंच में, फ्रूट के लंच में, तो ये श्री भी लेकर ऑरेंज बैठ गई, और उसे भी ऑरेंज खाना था तो ऑरेंज खा रही थी। वो खुद से ही छील कर खुद से ही खा रही थी, तो ऊपर का छिलका ना वो हटा के खा रही थी, क्योंकि वो उसे छिलका तो वो बच्चे को फंस जाता है ना, तो वो खुद से वो छील ले रही थी। देखो मैं नहीं छील रही, और अब बच्चे खुद ही एक्टिव हो गए हैं आजकल। अब देखो कैसे वो छील कर बीच से और ऊपर से ये ऐसे खाती है, तो खुद से ही इसने किया। तो बच्चे सीख भी जाते हैं कुछ चीज़ें उनको जैसे पसंद होती हैं, और मैं भी छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर फैलाएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो सीख जाएगी। ये देखो मैंने मंगाया था ये ज़ेप्टो से, तो ज़ेप्टो से ना 5 मिनट में ऑर्डर आ भी जाता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने मंगाया, और वो 5 मिनट में ही तुरंत, मतलब 5 मिनट आप देखोगे ना 5 मिनट में ही पहुंचा देता है। जो लोग मंगाते होंगे वो तो जानते होंगे, ज़ेप्टो से आपको घर पर ही कोई भी छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी आ जाती है, आपको जो भी ज़रूरत होती है। और अगर आप फिर ऐसे तैयार होगे मार्केट जाओगे तो लेकर आओगे, इससे अच्छा है कि ऑर्डर कर दिया बस, और 5 मिनट में आपके घर पर आ गया, वो जो जिसकी भी ज़रूरत थी। तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो वो कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं कुछ सामान, तो इसलिए मैंने उसे ऑर्डर कर लिया और फिर वो आ गया। तो ये चीज़ें अच्छी थी, और मैं यहाँ पर नहा कर आ गई थी, तो मैंने सुबह क्लीनिंग कर लिया था लेकिन पोछा नहीं लगाई थी, तो मैं पहले नहा ली थी, और सूरज जी भी ऑफिस जा चुके थे, और जो भी काम था मैंने कर लिया। तो यहाँ पर पोछा रह गया था, तो मैंने कहा कि लाओ पोछा ही भी कर देते हैं। झाड़ू लगा लो ना, तो जितना भी पोछा ना लगाओ तो वो क्या होता है ना कि फर्श साफ़ नहीं दिखता है, तो उतने ढंग से नहीं लगाऊंगी, लेकिन ना अच्छे से लगा दूंगी। एक बार लगा देने से ना पोछा और फर्श भी चमक जाता है, और धूल डस्ट जो होते हैं ना वो जो झाड़ू से नहीं हटते वो पोछा से हट जाते हैं, और फर्श साफ हो जाता है। बच्चों के घर में घर गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सफाई ज़रूरत हो जाती है। कहीं कहीं कुछ कुछ गिरा देते हैं फर्श पर जो चिपक जाते हैं। और श्री यहाँ पर देखो मैंने बैठा के आई थी, श्री को क्रेयॉन्स दे रखा था खेलने के लिए, तो वो बैठ के ड्राइंग कर रही थी, तब तक वो सूख गया था फर्श। और यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था, तो बाथरूम में पानी डालने के बाद फिर वो पानी डाल के मैं छोड़ तो सकती नहीं, इसलिए इसको फिर झाड़ू लगा के साइड कर दिया, वाइपर कर दूँगी, उससे वो ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद आ गई थी मैं लंच बनाने की तैयारी करने, क्योंकि लंच तो बनाना था। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी पनीर, जो मैं कल लेकर आई थी। तो पनीर को मैं कट करके यहाँ पर और नमक हल्दी डाल के रख लूँगी, क्योंकि श्री को अब सोना था, तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे सुला दो, और वो सुबह उठी थी। तो इसलिए फिर मैं सोची ना कि चलो ब्रेक के बाद थोड़ा उसके बाद बनाते हैं, जब तक नमक हल्दी और डाल के इसको रख देंगे। तो इसमें क्या होता है ना, नमक डालने से उसमें नमक, जैसे सब्ज़ी बिना नमक डाल के बनाओगे ना तो पनीर में वो टेस्ट नहीं आता, और नमक डाल के बनाओगे ना तो पनीर की सब्ज़ी में टेस्ट आ जाएगा। तो मटर और पनीर मैंने निकाल के रख दिया, और श्री को आ गई थी सुलाने, कि अब श्री को सुलाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम था, दोपहर को बनाना था वो। बस उसको वैसे लगा कर और फिर ना उसको रख दी थी ढक कर। तब तक मैं इस श्री को सुला दूँगी, फिर दोपहर का जो काम होगा करेंगे और लंच बनाएंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय।